तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th बोर्ड अगेन न्यू क्वेश्चन। हम लोग फिर आपको क्या बताने जा रहे हैं। आपको चेन ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और आपको उसमें ए बी सी डी ई क्या होगा ये लिखना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो पहले 2-3 बार इसको पढ़िए, फिर स्टार्ट कीजिए। एक ही बार में शुरू मत कर दो, 2-3 बार पढ़ो। जैसे देखो ये कंपाउंड हमारा क्या है, आप कहोगे सर ये तो बेंजीन है। ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात कि ये हमारा कंपाउंड क्या है, बेंजीन है। ओके, अब याद कीजिए कि बेंजीन को जब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Cl3 तो क्या कहते हैं इसको, फीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यानी कि यह जो ग्रुप है ये यहां आ जाएगा तो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन, राइट। अब ये याद करो, ये क्या है, जिंक अमालगम एंड कॉन्केसियल, क्या बोलते हैं इसको, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये दोनों मिलके क्या देता है, हाइड्रोजन, जो हमें क्या करता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना वो अल्केन बना, कौन सा अल्केन, तो हमारा इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन चूंकि यहां पर KOH है तो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। उसको एसिडिफाई कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहां क्या होगा, ये हमारा बना एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन जब ये बना, और यहां देखो NaOI यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट, तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा। तो ये हमें 2-3 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद हम इसको शुरू करेंगे। तो हम शुरू किया यहां पर, दैट इज आंसर। यहां लिखा बेंजीन प्लस, आप चाहें तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, प्लस CH3COCl, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3। क्या कहोगे इसको, फीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। तो क्या होगा, H हटेगा Cl के साथ और CO यहां लग जाएगा, तो क्या बना आपका कंपाउंड, दैट इज COCH3। इसका नाम क्या होगा, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड को NaOI से रिएक्शन करेंगे, क्या नाम हुआ इसका, बोलेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आइडोफॉर्म कन्वर्ट होगा, ये वाला, और ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो क्या बना आपका कंपाउंड, दिस योर COONA और ये CHI3, यानी कि हमारा कंपाउंड क्या होगा, ये D और ये E। अब इस कंपाउंड को हमने यहां पर क्या किया, जिंक अमलगम ZnHg प्लस कॉन्क HCl, यहां लिख देंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। ये लिखना जरूरी है, मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन आपके बारे में सोचेगा तो भाई अच्छा लड़का है ना। मार्क्स नहीं काटेगा, आप नहीं लिखेंगे, मार्क्स नहीं काटेगा। तो यहां क्या बनेगा, ये इथाइल बेंजीन, नहीं CH2CH3। अब बेंजीन पर चाहे इथाइल हो, चाहे मिथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, कुछ भी हो, वह इसके द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, किसके द्वारा, KMnO4 प्लस KOH के साथ, और क्या बनेगा, पोटासियम बेंजोएट। लेकिन चूंकि एक ही साथ यहां पर एसिडिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसलिए हम K नहीं लिखेंगे और ये लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। ये का नाम क्या हो गया, इथाइल बेंजीन। इसका नाम आपने लिख ही दिया एसिटोफिनोन।
ये लिख दीजिए इसका नाम आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, और ये हो गया सोडियम बेंजोएट। तो ये इस तरह से आपका लिखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या क्या आपने पहले जो था वो लिखा, देश देश, फिलर का एसाइलेशन लिख दिया, क्या बन गया एसिटोफिनोन। इसके बाद इसका क्लीमेंसन रिडक्शन, ये वाला क्या हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन, तो ये बन गया आपको कंपाउंड इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन को इससे ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले इन दोनों से क्या बनेगा पोटेशियम सॉल्ट। क्योंकि यहां पर आपको एक साथ KMnO4 प्लस KOH पहला और दूसरा एसिडिफिकेशन भी दिया हुआ है, इसलिए यहां ये नहीं छोड़ेंगे, यहां H लिख देंगे तो बन गया बेंजोइक एसिड। और ये क्या मिथाइल कीटोन, तो मिथाइल कीटोन क्या होता है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये पार्ट आइडोफॉर्म होना और ये वाला पार्ट सोडियम बेंजोएट बनकर। क्लियर? ओके।